ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजनों को डॉक्टर रमणीक कृष्ण की ओर से अत्यधिक श्रावण मास की शुभकामनाएं। संपूर्ण भारतवर्ष में इस समय शिव पूजन, शिव रुद्राभिषेक चला हुआ है। हमारे सनातन का बड़ा ही पवित्र पर्व है श्रावण मास। बड़ा ही पवित्र ये महीना है और इस महीने में 12 ज्योतिर्लिंग पे सभी भक्तजन जाते हैं, शिव पूजन करते हैं। अपने अपने शहर में देवालयों में, शिवालयों में जाके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। आज समाज में एक मुहिम चली हुई है कि श्रावण में शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाए, क्यों ना वह दूध शिवलिंग पे ना चढ़ा के गरीबों में बांट दिया जाए। इस विषय के ऊपर थोड़ा सा हम आज बोलना चाहेंगे कि अच्छी बात है दूध गरीबों में बांटा जाए, बहुत अच्छी बात है, इसका हम समर्थन करते हैं। सभी भारतवर्ष के जन इस बात का समर्थन करते हैं, परंतु इस बात को थोड़ा सा हम समझें, फिर हम इस विषय पे अपना निष्कर्ष देंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, 2 महीने होते हैं वर्ष के, श्रावण और भादो। इन 2 महीनों में दूध और दही का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका सेवन करने से इन महीनों में हमारा शरीर खराब होता है, हमारे शरीर में कोई रोग आता है। कारण ये 2 महीने जिसमें प्रकृति में परिवर्तन आता है, फसलें खराब होती हैं जिसे हमारे पशु खाते हैं। यानी श्रावण और भादो 2 महीने बारिशों के होते हैं, विशेषतः श्रावण मास में जो फसल होती है, जो पौधे होते हैं, जो प्रकृति होती है, जब बारिश पड़ती है तो उन पौधों में, उस प्रकृति में, उस घास में कीट पतंग पैदा हो जाते हैं और इसी घास को हमारे पशु खाते हैं। जब वो पशु इस घास को खाएंगे तो जो वो दूध देंगे वो दूध जहरीला ही होगा, और जब दूध जहरीला होगा उसे हम पिएंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए इन 2 महीनों में हमें दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये दूध श्रावण में शिवलिंग पे ही क्यों चढ़ाना चाहिए? धार्मिक दृष्टि से अगर इस पर हम चर्चा करें तो कहते हैं कि भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, जहर पिया भगवान ने सारे संसार को बचाने के लिए। और जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया तो कहते हैं उस विष के पान से उनके शरीर में अत्यधिक अग्नि पैदा हो गई। जिस अग्नि को शांत करने के लिए विशेषतः इस श्रावण मास में समस्त भक्तजन भगवान शिव के ऊपर जल का और दूध का अभिषेक करते हैं। इसी कारण से जिस वस्तु को हम नहीं ग्रहण कर सकते, दूध दही को हम नहीं ग्रहण कर सकते इस मास में, श्रावण में, उसको हम शिव को अर्पित करते हैं। इसलिए श्रावण में शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए। अब जिन लोगों का ये प्रश्न है कि श्रावण में दूध शिवलिंग पे ना चढ़ा के गरीबों में बांट दिया जाए, उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अच्छी बात है, आप गरीबों को जितना चाहे उतना दूध बांटो, कोई मना नहीं करता। आप 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, जितना चाहो उतना दूध गरीबों को बांटो। परंतु श्रावण में शिवलिंग के ऊपर अगर आप 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो या 1.25 किलो, जितना आपका मन करे भगवान का अभिषेक करने का वो करो। उतना करने के बाद भी हर व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान को भी अर्पित करूं और मैं गरीबों को भी अर्पित करूं। अगर भगवान पे थोड़ा चढ़ा दिया और ज्यादा गरीबों में बांट दिया तो उससे भगवान संतुष्ट है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। परंतु हम भगवान के हिस्से का दूध अवश्य चढ़ाएं, शिव के हिस्से का दूध अवश्य चढ़ाएं, फिर हमारा जितना मन करे हम उतना चाहे गरीबों में बांटे। सनातन
की पद्धति है, हर धर्म की अपनी अपनी पद्धति है। हमारा सनातन कहता है कि श्रावण में शिवलिंग पे दूध चढ़ाना चाहिए, और धर्म कहते हैं कि इस दिन हमें ऐसा करना चाहिए, उस दिन हमें वैसा करना चाहिए। अच्छी बात है, सब अपने अपने धर्म का निर्वहन करें, जिसका जैसा मन करे अपने धर्म के अनुसार वो वैसा ही व्यवहार करे। परंतु हमारे सनातन की ये रीति है, हमारे सनातन का ये नियम है कि श्रावण मास में हमें शिवलिंग के ऊपर जितना हमारा मन करे उतना हमें शिवलिंग को